हेलो एंड वेरी वेलकम टू वन एंड ऑल। तो 100 डेज क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज के डे 82 के सॉल्यूशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। डे 83 के क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, उनका आंसर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कितने सही क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे। तो डे 82 का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, बाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओडी के कुछ क्वेश्चंस हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, वाई डबल डैश माइनस 4 बाई डैश प्लस 4 वाई इक्वल्स टू 0, बाई 0 इक्वल्स टू 2 एंड बाई डैश 0 इक्वल्स टू 0 इनिशियल कंडीशंस दिए हैं। देन हमें क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ बाई एट पाई बाई टू, बाई एट पाई बाई टू पे क्या वैल्यू आएगा वो हमें निकालना है। होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन भी हो जाएगा। और वो हम कैसे निकालते हैं, बाई यूजिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, डेरिवेटिव को m से रिप्लेस कर देना है। तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, माइनस 4 इंटू एम हो जाएगा एंड प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। इसको अगर आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, m इज इक्वल्स टू 2,2। कैसे रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, रिपीटिंग रूट्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि राइट साइड में 0 है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा c1 प्लस c2x एंड बाहर क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x। ये सॉल्यूशन हो गया है ना। अभी क्या करना है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में बाई 0 और बाई डैश 0 का दिया है तो डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। तो बाई डैश x अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर 2x प्लस 2c2x e टू द पावर 2x, समथिंग लाइक दिस, है ना। इसको आप बोल दीजिए लेट्स से इक्वेशन 1, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन 2, है ना। इनिशियल कंडीशन क्या है, y एट 0 इक्वल्स टू 2 आना चाहिए, है ना। तो सिंस y एट 0 इक्वल्स टू 2 है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे रखने पर y का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 2 इक्वल्स टू ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा और c टू द पावर 0 मतलब 1, तो c1 का वैल्यू हो गया 2, राइट। ओके, c1 का वैल्यू 2 रख दीजिए और बाकी कंडीशन हमारे पास दूसरी क्या है, y डैश एट 0 का वैल्यू कितना है, 0 है। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे जब आप रखोगे तो 0 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 पे तो ये तो टर्म पूरा 0 हो गया, तो 2 इंटू सी1 ये हो गया 4 और e टू द पावर 0 1 हो जाएगा प्लस c2 और ये 0 हो जाएगा, तो c2 का वैल्यू हो गया यहाँ से मिल गया हमें c2 इक्वल्स टू -4। तो c1 का वैल्यू रख देते हैं, c2 का वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया, yx इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, c1 इज 2 प्लस 2 माइनस 4x, 2 माइनस 4x एंड e टू द पावर 2x। ये सॉल्यूशन हो गया। पूछा क्या गया है, y एट पाई बाई 2, राइट। तो y एट पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू हो जाएगा, y एट पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस पाई बाई 2 एंड e टू द पावर पाई इंटू 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 रखेंगे तो ये कैंसिल आउट होके क्या मिला हमें, और यहाँ पे 4 भी था ना, तो 2 माइनस 2 पाई, और मैं 2 क्या करूँगा बाहर कर लूँगा तो 1 माइनस 2 पाई हो जाएगा, 1 माइनस पाई बचेगा, राइट। 1 माइनस पाई बचेगा और e टू द पावर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ आ रहा है, 2 इंटू 1 माइनस पाई e टू द पावर पाई हो गया। कितना आसान है, राइट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सी चूज किया हो, कमेंट करके बताइएगा मुझे। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, लेट बाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगेन पर ये कौन सा इक्वेशन है, वी कॉल इट एज द कॉची आइलर इक्वेशन, और ये बाई एक्स अलग है, थोड़ा सा ध्यान से लिखना चाहिए हमें, है ना। बाई एट 1 इक्वल्स टू वाई डैश इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1, इनिशियल कंडीशंस ये दी गए हैं एट द इनिशियल पॉइंट x इक्वल्स टू 1 पे। देन द वैल्यू ऑफ बाई ई टू द पावर पाई बाई 2 की क्या वैल्यू आएगा वो हमें निकालना। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, पर यहाँ पे क्या है, कॉची आइलर इक्वेशन है। कॉची आइलर इक्वेशन है, फिर होमोजीनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, x इक्वल्स टू ई टू द पावर z रखना होता है। x इक्वल्स टू जब आप ई टू द पावर z रखते हैं तो z का वैल्यू कितना आ जाता है, इक्वल्स टू log x आ जाता है, और इक्वेशन हमारा पूरा कन्वर्ट हो जाता है d डैश इंटू डी डैश माइनस 1 इंटू वाई प्लस ये x इंटू डी डैश, ये आपका d डैश ही हो जाएगा, x इंटू वाई डैश डी डैश हो जाएगा, एंड यहाँ पे बाई बना रहेगा प्लस y इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या है, e टू द पावर z है। ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, और जहाँ पे d डैश क्या डिनोट कर रहा है, d ओवर डी जेड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है वो चेंज हो गया अभी, है ना। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन आप निकाल लीजिए। अभी इक्वेशन जो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इन द वेरिएबल्स z एंड बाई। z हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाई डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका कितना मतलब m इंटू एम माइनस 1 प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0,
एम स्क्वायर माइनस एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई हो गया, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका कितना आएगा, दिस इज इक्वल्स टू C1 और लेट मी से, हाँ ठीक है, C1 cos z प्लस C2 sin z, समथिंग लाइक दैट, है ना। आपको पता है जब कॉम्प्लेक्स रूट्स अल्फा प्लस आई बीटा होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या होता है, e टू द पावर अल्फा एक्स बाहर हो जाता है, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। यहाँ पे अल्फा कितना है, 0 है, बीटा का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा। अब चूंकि सोल्यूशन हमें x में चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C1 cos z इज नथिंग बट log ऑफ x, cos log ऑफ x प्लस C2 sin log ऑफ x, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है तो एक पेज में ऐड कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड मुझे। कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है। अब क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बाद और जस्ट सेकेंड कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, तो फिर वहाँ से कंडीशन जो हमें दिए गए हैं इनिशियल कंडीशन उनको रख के हम वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल देते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो गया, देखो जरा, दिस इज इक्वल्स टू राइट साइड में कितना, e टू द पावर z अपॉन ये कितना बनेगा, d स्क्वायर प्लस 1, जब इसको सॉल्व करोगे f ऑफ d को, तो ये हो जाएगा e टू द पावर z अपॉन d डैश स्क्वायर प्लस 1। अब चूंकि e टू द पावर ax में d को अगर a से रिप्लेस करें तो 0 नहीं नीचे आ रहा है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं e टू द पावर z अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1, सो यू कैन राइट 1 अपॉन 2 e टू द पावर z। अब चूंकि e टू द पावर z किसके बराबर है, x के बराबर, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 x। देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज yx इक्वल्स टू, क्या मिला हमें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 cos log x प्लस C2 sin log x एंड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन 2 x, ये जनरल सॉल्यूशन है हमारा, राइट। अब इसमें जो भी इनिशियल कंडीशन दी गई है वो रख देते हैं, क्या है, बाई एट 1 इज इक्वल्स टू 1 और बाई डैश एट इक्वल्स टू 1, वो भी दोनों 1 है। तो सिंस यू कैन राइट y एट 1 इज इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज दैट x की जगह पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू C1 cos log 1 मतलब 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो C1 प्लस sin log ऑफ 0 मतलब log ऑफ 1 मतलब 0, sin 0 0, तो C2 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 1 रखोगे तो आपको 1/2 और मिल जाएगा, है ना। इम्प्लाइज दैट C1 का वैल्यू हो गया 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, तो C1 का वैल्यू रख दीजिए, तो बाई एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/2 cos log x, है ना, एंड प्लस C2 sin log x एंड प्लस 1/2 x। अब क्योंकि दूसरी कंडीशन जो है वो डेरिवेटिव पे है तो डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। बाई डैश एट x इक्वल्स टू, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो 1 अपॉन 2 साइन लॉग एक्स का दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन का x और आ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे करेंगे तो C2 cos log x हो जाएगा, cos log x होने के बाद एक 1 अपॉन x और आएगा एंड प्लस 1 अपॉन 2x क्या करेंगे तो 1 अपॉन 2। अब दूसरी कंडीशन क्या है, सिंस y डैश एट 1 इज इक्वल्स टू 1, राइट, इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल्स टू साइन, ये तो पूरा क्या करेगा, 0 कर देगा, साइन 1 का वैल्यू 0, सॉरी log 1 0, साइन 0 0, यहाँ पे बचेगा C2 बचेगा आपका, C2 और ये पूरा 1 हो जाएगा प्लस 1/2, तो C2 का भी वैल्यू कितना आ गया, C2 इज आल्सो इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1, सो दिस इज आल्सो 1/2। C1 का वैल्यू आ गया, C2 का वैल्यू आ गया, इसका मतलब हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया, yx इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड लीजिए, yx इज इक्वल्स टू 1/2, चाहो तो आप बाहर कर लो, cos log x क्योंकि दोनों का 1/2 वैल्यू है, प्लस 1/2 तो बाहर कर ही लिया है, साइन log x एंड प्लस 1/2 x, एम आई राइट, ये याद है, ठीक है। पूछा क्या गया है, y e टू द पावर π/2 का क्या वैल्यू आएगा, y एट e टू द पावर π/2 जब x की जगह पे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos ऑफ log e टू द पावर π/2, तो ये π/2 ही दे देगा, बेस भी कितना है, क्या है, नेचुरल लॉग है तो बेस ही होगा, है ना, प्लस साइन log e टू द पावर π/2 एंड बेस e प्लस 1/2 e टू द पावर π/2, करेक्ट। तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन 2 कॉस,
ये e टू द पावर पाई बाई टू, तो पाई बाई टू बाहर आ जाएगा, log e1 cos पाई बाई टू का वैल्यू 0 होता है, प्लस साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 होता है, प्लस 1/2 e टू द पावर पाई बाई टू। तो ये कितना हो गया 1/2, चाहो तो कॉमन ले लो, पर प्लस e टू द पावर पाई बाई टू। ये आंसर आपका हो जाएगा। कुछ आ रहा है ऐसा आंसर 1/2 1 प्लस e टू द पावर पाई बाई टू। तो ऑप्शन बी आपका कैसा हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। सिंपल है राइट, ऐसा बस सॉल्व करना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये था कि d अगर d ओवर dx को डिनोट करता है, देन 1/x d प्लस 1x इनवर्स इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, ये हमें पूछा गया है। देखिए अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लूँ, लेट्स से एक्स डी प्लस 1 इंटू वाई, एक्स डी प्लस 1 बाई एक्स डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू, लेट मी से 1/x। 1/x है, इसको x इनवर्स भी आप लिख सकते हो। अब इसका अगर मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपसे पूछूं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 1/x डी प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा x, ऐसा कुछ रहेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने का मतलब इज नथिंग बट फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना या फिर इसका सॉल्यूशन निकालना, यही तो हुआ इसका मतलब राइट। और ये है कैसा, ये कॉची आइलर इक्वेशन है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या कॉची आइलर बना के भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या बनेगा आपका x बाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/x, है ना। एंड वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो। वाई डैश प्लस 1/x, वैसे ही कर लेते हैं, प्लस 1/x वाई इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, मतलब 1/x dx। तो ई टू द पावर कितना आएगा log x, मतलब x हो गया, दिस इज नथिंग बट x, ई टू द पावर log x वैसे मतलब x आ गया आपका, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सोल्यूशन कितना हो गया इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर इंटू x, राइट। तो ये मिला आपको y इंटू एक्स, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल काइंड ऑफ केवल पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ। तो y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ये बच्चा एंड डी एक्स हो गया, राइट। 1/x का कितना होता है log x, राइट। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू log x अपॉन x, ये आपका आ गया। अभी log x अपॉन x यहाँ पे आप रखिए, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। x इनवर्स 1/x d प्लस 1 इज नथिंग बट log x अपॉन x। तो b आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आपको ऐसे देखना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन निकालोगे सो दिस इज नथिंग बट x इनवर्स अपॉन एक्स डी प्लस 1, वही तो हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो था वो ये था, इफ वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, एक्स आपका 0 से इनफाइनाइट में लाई कर रहा है, इंटरवल दिया है। देन इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए क्या दिया है, वाई डबल डैश माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 1/x इंटू एक्स बाई डैश माइनस बाई इज इक्वल्स टू 0। अब सोचिए जरा इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, है ना। एक काम करते हैं, इसमें पूरे में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स स्क्वायर का आप कराएंगे तो ये बचेगा 2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स बचा इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। एम आई राइट और नॉट, है ना। फाइन, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एंड माइनस का 2x वाई डैश एंड माइनस का 2 बाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश, और प्लस कितना हो जाएगा आपका, प्लस ये हो जाएगा प्लस एक्स बाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ से कुछ बन पा रहा है, कैन बी गेट समथिंग। तो अगर आप यहाँ से नोटिस करोगे तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा है। आपको लग रहा होगा कि शायद ये कॉची आइलर इक्वेशन बन जाए, तो वो भी ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। यहाँ पे आई थिंक प्लस हो गया ना, तो कुछ ऐसे बन नहीं रहा है। तो कोई दूसरा तरीका यूज करते हैं इसको सॉल्व करने का। एक काम करते हैं, इसको मैं इधर भेज देता हूँ। लेट्स से वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू एक्स बाई डैश माइनस वाई इंटू, इसको मैंने 2/x स्क्वायर प्लस 1/x ऐसे कर लिया। इसको इधर ले आते हैं तो ये जाएगा वाई डबल डैश अपॉन, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 2/x स्क्वायर
प्लस 1/x, ये हो गया। अगर मैं लेट्स से ये जो नीचे लिखा है इसको v मान लूँ, एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू, मैंने v मान लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करिए दोनों तरफ तो क्या मिलेगा, y डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, कुछ ऐसा मिलेगा, है ना, करेक्ट और नॉट, राइट। So the derivative of this is equals to डेरिवेटिव, अगर इसका इसको आप कैंसिल, इसका केवल डिफरेंशिएशन करिए, ऐसे ही रखिए आप, है ना, आपको भी समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ ना। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, एक्स वाई डबल डैश। अगर यहाँ पे एक्स और हो, एक्स वाई डबल डैश, तो अगर मैं नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में आपको दिया गया उसको कंसीडर करने पर कोई वेरिएबल, तो उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ दैट, राइट। तो x यहाँ पे नहीं है, मैं क्या करता हूँ, इधर से एक x लेके आ जाता हूँ, इधर से जब मैं x लाऊंगा तो हो जाएगा x बाई डबल डैश अपॉन x बाई डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप इसको लॉग ले लेंगे, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये क्या हो गया dx, और यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू x dx कंसीडर कर लीजिए। पूरा डिनोमिनेटर अगर आप कंसीडर कर लेंगे तो एक्स वाई डबल डैश dx ही आपको मिल जाएगा। दिस इज नथिंग बट, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, log ऑफ एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस 1 का हो जाएगा x एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरीके से आपको सोल्यूशन मिलेगा, है ना। अब जरा देखिए क्या मिलेगा आपको, क्या पूछा गया है, देन इट्स जनरल सॉल्यूशन। इस जनरल सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, तो यहाँ से अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके और बनाइए, देखिए क्या जैसे ऑप्शंस आपको दिए गए वैसा कुछ बन पाएगा। सॉल्व तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो हमें यहाँ से क्या करते हैं हम, क्योंकि लॉग तो आ नहीं रहा सॉल्यूशन में, तो x बाई डबल डैश अभी इसको और एक बार करना पड़ेगा क्योंकि y डैश अभी भी आ रहा है ना। तो x बाई डैश माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x बाई डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इधर लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 log x को मैं log x स्क्वायर लिख देता हूँ, log x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस x, है ना। तो e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर c, उसको मैं c1 बोल देता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। आराम से सोच के देखिए, कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा। तो एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये ई टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया c1 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसको जैसे भी आप चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। तो वाई डैश माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू c1 x ई टू द पावर x, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx ई टू द पावर log x, जो कि x ही आ जाएगा। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, c1 कांस्टेंट है मैंने बाहर कर लिया, ये वो आपका x ई टू द पावर x इंटू एक और x इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है, ये dx हो गया। तो आपको क्या मिला, y x इज इक्वल्स टू c1 इंटू, इसका क्या करिए अब इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा ना, हाँ माइनस 1 अपॉन एक्स है, बी केयरफुल, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स है, राइट, अदरवाइज नहीं आंसर मैच करेगा। तो ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स, तो 1 अपॉन एक्स बनेगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, राइट। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, तो सिंपल हो जाएगा फिर ये 1 अपॉन एक्स कैंसिल आउट हो गया, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही हो गया, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लिख लो, c2 आपको और मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना है y अपॉन एक्स। तो क्या मिला आपको, y इज इक्वल्स टू c1 x ई टू द पावर x प्लस c2x, समथिंग लाइक दिस। तो x अगर आप कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा c1 ई टू द पावर x प्लस c2, कुछ ऐसा ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, देखो x बाहर होना चाहिए, अल्फा ई टू द पावर x प्लस बीटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और c1 की जगह पे क्या लिखा है, c1 की जगह पे अल्फा लिखा है, और c2 की जगह पे क्या लिखा है, बीटा, या फिर अल्फा की जगह पे c1, बीटा की जगह पे क्या लिखा है, c2। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना था, हो सकता है कोई और भी तरीका आपके पास हो, कोई अगर अच्छा तरीका, इससे आसान कोई तरीका है तो वो भी आप कमेंट करके शेयर कर सकते हो। तो ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा वो अपने को निकालना है। तो ये ऑक्सिलरी आपका कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, पी आई इज इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर एक्स, माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, है ना। ठीक है, अगर मैं 1 से रिप्लेस करूं तो क्या आएगा, 0 हो जा रहा है, इसका मतलब ऐसे नहीं कर सकते हम रिप्लेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, अगर 0 हो रहा है तो उसके लिए फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे देखो, माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन, ये क्या लिखा हुआ है अगर ध्यान से आप देखोगे, दिस इज नथिंग बट डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, डी माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। और अगर ऐसा हो जब 0 हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसका पावर कितना है 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस तो बाहर लगा ही है, और ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, तो ये कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई टू दी पावर एक्स। ये मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसे दिया हो एफ ऑफ डी 1 अपॉन डी माइनस ए टू दी पावर आर एंड लेट्स से e टू दी पावर ax ऊपर दिया हो, e टू दी पावर ax, और इसको आप अलग कर लीजिए, और जो बचा हुआ f ऑफ d में है उसको आप अलग कर दीजिए, मैं f ऑफ d लिख देता हूँ। देखिए इन पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ ऐसा होता है आपका e टू दी पावर ax अपॉन f ऑफ d, और f ऑफ d अगर कुछ ऐसे ब्रेक हो जाता है e टू दी पावर ax अपॉन d माइनस ए टू दी पावर r इंटू 5d, ऐसे कर लीजिए। अगर f ऑफ a कैसा हो रहा है 0 हो रहा है तो d f ऑफ a रखने पर, d की जगह पे a रखने पर 0 हो रहा है, इसका मतलब d माइनस ए फैक्टर होगा, तो d माइनस ए की सारी पावर सब बाहर निकाल लो, ऐसे बना लो इसको 5d, और जो बचा हुआ फैक्टर है जिसमें अब d माइनस ए नहीं है तो ये एफ ऑफ 5a रखने पर ये 0 नहीं होगा, तो अब आप क्या करिए, r पावर है ना, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर r अपॉन आर फैक्टोरियल ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन 1 अपॉन यहाँ पे एफ ऑफ 5 ऑफ ए भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ 5 और बचा ही नहीं है इसलिए नहीं रखा हमने, है ना। तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई टू द पावर एक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, ठीक है। डायरेक्ट आप शायद जानते होंगे कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी अगर ऐसे दिया है ई टू द पावर एक्स तो ये हो जाएगा, तब हो जाता है 1 अपॉन एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स, बट प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 होता है तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, डी माइनस ए की जितनी पावर्स एफ ऑफ डी में है उनको अलग निकाल लीजिए, जो बचा है उसको 5d बोल दीजिए, और ये आपका फॉर्मूला होता है, तो वही हमने यूज किया। ऑप्शन ए किसका कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हो। बताइएगा जरा क्या आपने ठीक क्वेश्चंस किए थे, कौन सा मिस किया था, किसी क्वेश्चन को लेके कोई नया आपके पास तरीका है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। डे 82 के क्वेश्चंस अपलोड हो गए, डे 83 के सॉरी, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो और उसका आंसर कर सकते हो। उनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।